प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कक्षा 10 गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.6, जिसके पहले सवाल के सारे पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। आप देखते हैं दूसरा सवाल। ऋतु धारा के अनुकूल मतलब जिधर बहाव है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल मतलब धारा पूर्व की ओर बह रही है तो पश्चिम की ओर मतलब उल्टी दिशा में तैरे। प्रतिकूल 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल। स्थिर जल में तैरने की चाल का मतलब क्या हुआ कि ऋतु की चाल, और धारा की चाल मतलब धारा किस गति से बह रही है, ये हमको ज्ञात करना। तो यहाँ दो चीज़ें हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी हैं? एक तो ऋतु की चाल है और दूसरी धारा की चाल है। तो हम मान लेते हैं कि माना जो स्थिर जल में तैरने की चाल है वही तो ऋतु की चाल होगी। माना ऋतु की चाल बराबर x और किलोमीटर घंटे में सब दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी चीज़ है धारा की चाल। धारा की चाल तो ये मान लेते हैं हम 22 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अच्छा, एक बात हमें आप बताइए, अगर आपने कभी धारा में तैराकी की है तो आप इस बात को भली बात समझते होंगे कि जिधर धारा बह रही है अगर हम उधर तैरते हैं तो हम क्या जल्दी पहुंच जाते हैं कहीं पे, और अगर धारा के विपरीत तैरते हैं तो हम कम जगह तय कर पाते हैं। तो वही बात ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धारा जिधर बह रही होती तो आपकी चाल और धारा की चाल दोनों शामिल हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों जुड़ जाती हैं। तो धारा के अनुदिश यानी कि धारा की दिशा में सापेक्ष चाल क्या हो गई? कुल चाल मतलब किस चाल से वो पहुंच पा रही है। सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल क्या हो गई कि जितनी ऋतु अपनी ताकत लगा रही है और धारा जिस गति से दोनों मिलके उसको ज़्यादा दूर ले जाती हैं। और धारा के प्रतिकूल अगर हम आपसे पूछें, धारा के प्रतिकूल सापेक्ष चाल कितनी हो जाएगी? सापेक्ष चाल तो देखो ऋतु की चाल ज़्यादा होगी तभी तो वो 2 घंटे में 4 किलोमीटर प्रतिकूल में आगे चली गई। तो क्या होता है कि धारा उसे पीछे कर देती। कितना पीछे कर देती? उसकी चाल से कुछ घटा देती, तभी वो कम तैर पाती। तो ये सापेक्ष चाल हो गई। अब हमको एक सूत्र पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल, या चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सूत्र होता है। तो ऋतु 2 घंटे में कितनी तैर सकती है? 20 किलोमीटर। किस चाल से? x + y वाली चाल से। तो दूरी कितनी उसने तय करी? प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त है दूरी उसने 20 किलोमीटर तय करी। किस चाल से? x + y चाल से। तो उसको 2 घंटे लगे। तो अगर इस 2 को हम यहाँ कर दें 20 के नीचे तो x + y का मान निकल आएगा। x + y बराबर 20/2। तो ये हो गया 10, यानी कि ये समीकरण हमारा 1 हो गया। अब दूसरी बात उसने कही थी, दूसरी शर्त क्या उसमें है? दूसरी शर्त से ये है कि प्रतिकूल
तब 4 किलोमीटर तैर पाती। कितनी दूरी तय कर पाती है? 4 किलोमीटर। किस चाल से? जब प्रतिकूल तैरती है तो x माइनस बाई, तो उसको 2 घंटे में 4 किलोमीटर जा पाती है। तो x माइनस बाई का मान अगर ज्ञात करेंगे तो 4/2 मतलब 2 हो जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। अब ये समीकरण हल करने की आपके पास 3 विधियां हैं। या तो किससे? विलोपन विधि से हल कर लीजिए, प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहाँ हम विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? x माइनस बाई बराबर 2 हो गया। जोड़ने पर क्या है? ये कैंसिल हो जाएंगे विपरीत चिन्ह के। यहाँ पे लिख देना, ऊपर लिखा है फिर भी लिख देना। जोड़ने पर 2x बराबर ये कितना हुआ? 12। तो इसका मतलब x बराबर कितना हुआ? 12/2 यानी कि 6। ये क्या आ गई? ऋतु की चाल आ गई। x बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में। समीकरण 2 से क्या हो जाएगा कि x माइनस बाई बराबर 2 है। अब x हमारा आ गया 6, तो 6 माइनस बाई बराबर 2। अब बाई को 2 की जगह पे कर दीजिए तो 2 बाई की जगह पे आ जाएगा। तो 6 माइनस 2 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्या हुआ कि ये आ गई धारा की चाल और ये आ गई ऋतु की स्थिर जल में चाल, यानी कि उसकी खुद की चाल। तो वीडियो आपको पसंद आया हो, सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाला आइकन ज़रूर दबा दीजिए, उसको ऑल पे कर लीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।